प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर आपके लिए एक ख़ास वीडियो जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि हम हमारी जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है और जब हम ध्यान की प्रोसेस में चल रहे होते हैं या ध्यान करते हैं, तो जब हमारे जीवन में जब ये आता है, नवरात्रि आते हैं, गुप्त नवरात्रि आते हैं और जैसे कि अभी भी आ रहे हैं, चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं, तो इस समय हमारी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ जाता है, या फिर अगर हमने इतना ध्यान नहीं करते हैं और जब हम इस एनर्जी से गुजरते हैं तो सडनली हमारी एनर्जी क्यों इतना हाई और इतनी डिफरेंट हमको फील होना शुरू हो जाती है। तो मैं इसी सब के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इस नवरात्रि के बारे में। तो नवरात्रि यानी शक्ति का मतलब है कि नवरात्रि जो है शक्ति की पूजा की जाती है, जिसमें 9 शक्तियों का आह्वान किया जाता है, 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। तो शक्तियों का हमारे कुंडलिनी शक्ति से क्या मतलब है, क्या इससे हमारी मतलब इससे जुड़ा हुआ है जो हमको इतना प्रभावित होता है। तो सबसे पहले यही है कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जिसे योग माया भी कहा जाता है, जिसे योगिनी भी कहा जाता है, जिसे शक्ति कहा जाता है, एक ऐसी शक्ति जिसको जब हम ध्यान के प्रोसेस में चलते हैं, जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो उस शक्ति को हम शिव से मिलाते हैं। यानी हमारे क्राउन चक्रा पर जो है शिव का वास होता है, और उस शक्ति को जब हम वहाँ पे लेके जाते हैं तो यानी शिव और शक्ति के मिलन को ही परमानंद कहते हैं, या फिर मोक्ष कहते हैं, या फिर इनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो 7 चक्रास से जो एनर्जी हमारी उठती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारा रूट चक्रा है, वहाँ पे सबसे एनर्जी हमारी भरी होती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है रूट चक्रा का क्या महत्व है, जो कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर नहीं देखा है तो देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो जो रूट चक्रा पे जो हमारी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम ध्यान के पर्पस से या ध्यान के प्रोसेस से हम उसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये 9 दिन क्यों खास होते हैं? एक तो पहली बात ये कि ये शक्तियों का समय होता है, जो उस समय शक्ति जागृत होती है। जैसे हमारे हर समय हर एक मंथ पे न्यू मून, फुल मून होता है, और हर मंथ पे एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल क्या होता है? जैसे कि मान लो कि आज 1 तारीख है और 1 महीना है, और 2011 थी या 2024 अभी चल रही है। ठीक है। तो एक एक का पोर्टल बनता है, उस समय एनर्जी बहुत हाई होती है। पोर्टल यानी एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है, एक एनर्जी का ऐसा गेटवे ओपन होता है, जिसमें हम अपनी एनर्जी को, अगर हम हाई लेवल पे हाई फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट होकर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी इस धरती से लेकर के यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। यानी कि जो यूनिवर्स और अर्थ के बीच में जो एक बाउंड्री होती है या एक लेयर होती है, उसको हम गेटवे कहते हैं। उस समय वहाँ से हमारी ऊर्जा या हमारी विश वहाँ पे अलाइनमेंट में चली जाती है, और उस समय हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी हम रिसीव कर सकते हैं, उसको हम पोर्टल कहते हैं। तो इसी तरीके से ये नवरात्रि भी हमारी तरह हमारी कुंडलिनी शक्ति के लिए एक पोर्टल है, जिसमें हम अपने हर ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। और साथ ही साथ में जो इंसान, जो साधक ध्यान करते हैं या ध्यान की अवस्था में डीप जाना चाहते हैं, और जिनकी चाहते हैं कि उनको जल्दी से ध्यान घटित हो, और ध्यान की जो एक झलक होती है, जो एक अनुभव होता है, वो उनको महसूस होना शुरू हो, तो ये नवरात्रि सबसे ज़्यादा स्पेशल्स होते हैं। इस समय में जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान के समय में हमको एक तो शक्ति की ऊर्जा हमें मिल रही होती है, क्योंकि उस समय जब हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, तो जो हमारा ऑरा है, ऑरा हमारी शक्ति की एनर्जियों से कनेक्टेड होता है। और जब हम ध्यान करने बैठेंगे, तो उस समय शक्ति जब हमारी कनेक्शन में बनी हुई है ऑरा के थ्रू, तो जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, वो बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और जब हम ध्यान करेंगे, तो वो एनर्जी को हम अपनी को
सही तरीके से सही वे में ऊपर लेके जा सकते हैं या अलाइनमेंट में लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि किसी किसी को जब ध्यान करते हैं तो उनको ना दर्द फील होता है, किसी को रूट चक्रा पे दर्द होता है, किसी को सैक्रल पे होता है, किसी को सोलर पे होता है, किसी को हार्ट पे होता है, किसी को थ्रोट पे, किसी को हेडेक होना शुरू हो जाता है, बहुत लॉट्स ऑफ हेडेक पेन आपको होना शुरू हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि जब हम ध्यान करते हैं तो क्यों हमको ये दर्द हो रहा है। तो पहली नंबर बात, जब आप ध्यान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा जो है एक्टिवेट हो रही है, और जब एक्टिवेट होती है तो किसी एक चक्रा पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस में अटकी हुई है। जब हम ध्यान कर रहे हैं हमको नहीं पता है ना कि कौन सी चक्रा पे क्या ब्लॉकेज है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा ऊपर उठना शुरू होती है। जब ऊपर उठना शुरू होती है तब वो जो एनर्जी जिस चक्रा पे जाके रुकती है और जिस चक्रा पे आपको पेन होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं और वो एनर्जी वहाँ रुक करके बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी बना रही है, एक पावरफुल प्रेशर दे रही है उस जगह, जिस वजह से फिजिकल वे में आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे नंबर बात कि ये नवरात्रे सबसे खास रहते हैं, तो इस समय आप ध्यान लगाएं। ध्यान के साथ साथ में आपको सबसे पहले अपने शरीर के साथ में काम करने की ज़रूरत है। क्यों आपको दर्द हो रहा है इसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा शरीर जो है अनवांटेड एनर्जी यानी अनचाही एनर्जी उसको कलेक्ट करता रहता है, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो दिन भर में चलते ही रहते हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उस सब पे हम अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपनी राय बनाते हैं तो उसमें हम थिंकिंग करना शुरू करते हैं, और थिंकिंग के साथ साथ में हम उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, यानी लेते जा रहे हैं, अंदर भरते जा रहे हैं। और जब वो एनर्जी ज़्यादा भर जाती है तब हमें क्या होता है कि कुछ दिन में हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हमें बेचैनी होती है, या हमें घबराहट होता है, एक अजीब सा डर सताता है, हमें कहीं मन नहीं लगता है, बेचैनी सी रहती है, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों वो एनर्जी आपको बेचैन करती है? क्योंकि जो एनर्जी आपने अनवांटेड एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है, वो एनर्जी आपके शरीर के साथ में अलाइन नहीं हो रही है, और ना ही आपकी एनर्जी के साथ में अलाइन हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपने इनटेक कर ली है, लेकिन आपने उसको गलती से ले लिया है, क्योंकि आपको आदत बनी हुई है, ना केवल इस जन्म से बल्कि बहुत सारे जन्मों से आपको इस तरह की चीज़ों का आदत बना हुआ है, और जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग स्टॉप नहीं होती है और वो चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है। और वही एनर्जी जब आपके अंदर कंज्यूम हो जाती है, जब आपको ये बेचैनी, दर्द और ये घबराहट ये फील होना शुरू हो जाता है, और इसके लिए ही आप बार बार जब ध्यान करते हैं तो 2-3 दिन बहुत अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, मन नहीं करता है, बेचैनी हो जाती है, रोना शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, शरीर में, माइंड में कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है, और इसको लेकर के फिर आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन करने से ये जो है साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली में मेडिटेशन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। आपके अंदर जो आपने अनवांटेड एनर्जी कंज्यूम की है, वो एनर्जी आपको विचलित कर रही है। तो इस समय क्या करना है, मैं आपको यही बताने आई हूँ कि इस नवरात्रि में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बॉडी वर्कआउट करना है। बॉडी वर्कआउट योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या रनिंग कर सकते हैं। बॉडी वर्कआउट में कुछ भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, 10 से 15 बार आप अप डाउन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बॉडी थकेगा, पसीना आना चाहिए आपको, इतना आपको वर्कआउट करना है। वो पसीना जब आएगा इट मीन्स कि वो एनर्जी जो आपने कंज्यूम कर ली है, जो अनवांटेड एनर्जी है जो आपके अंदर शरीर में घर बना के बैठी है, वो रिलीज होगी। और जब वो रिलीज हो जाएगी उसके बाद आप ध्यान करने बैठिए। सबसे पहली बात कि आपका ध्यान में मन लगेगा, ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। और तीसरी नंबर बात कि जो इस समय नवरात्रि में स्पेशल एनर्जीज हमको मिल रही हैं जो कि एक्टिवेट होंगी,
9 अप्रैल से नवरात्रे हैं, तो उस समय हम ध्यान करने बैठेंगे और वो ध्यान का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से घटेगा, और इन 9 दिन में हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को बहुत अच्छे से एक्टिव कर सकते हैं। या फिर हमारे किसी चक्रा पे फंसी हुई है, कोई ब्लॉकेजेस बना हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हम अपने गहरे अनुभव में जा सकते हैं, गहरे ध्यान में जा सकते हैं, जिससे कि हम जो अब तक हमने इतने सालों से मेडिटेशन किया या इतने महीनों से मेडिटेशन किया, जो फल हमें उसमें नहीं मिला, वो फल आपको इन 9 दिन में मिलेगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये योगिनी है। योगिनी यानी कि शक्ति, माया, माया जिसे कहते हैं। तो माया कौन है? पहले चक्र पर ही विराजमान है, जो कि वो कुंडली मार के बैठी है, यानी जो एक सर्प है जो अपने आप को ही क्या कर रहा है, खा रहा है, या अपनी अपनी पूंछ ही अपने मुंह में लेके रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी ही बनी हुई दुनिया में, यानी इस मोह में फंसे हुए हैं, और हम अपनी ही ऊर्जा को खा रहे हैं, अपनी ही ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कुंडली जो है बनी हुई है, लेकिन जब वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वो सर्प क्या करेगा, मैं आपको एक सिंबल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। तो हालांकि वहाँ पे कोई सर्प होता नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के तौर पे। तो जब हम ध्यान करते हैं, इस प्रोसेस में जाते हैं, साधना में करते हैं, तब हमारा वो जो कुंडलिनी है, जो वो सर्प रूपी जो कुंडली है, वो अपना मुंह खोल के, यानी मुख खोल के वो पूंछ से निकल जाता है, यानी पूंछ उसके मुंह से निकल जाएगा, और वो धीरे धीरे जो शक्ति है, जो माया है, जो शिव की शक्ति है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, और फिर वो शिव की तरफ चलने के लिए अपना मार्ग, अपना रास्ता चुन लेती है, और फिर धीरे धीरे हम उसी पे लग जाते हैं, और फिर हमारा धीरे धीरे ध्यान बढ़ता जाता है। ध्यान में हम बहुत डीप जाते रहते हैं, और ध्यान हमारा घटता रहता है। तो इस तरीके से, इस पर्पस से ये नवरात्रे बहुत अच्छे हैं। तो जिन किसी को भी लगता है कि आपके चक्रास में प्रॉब्लम बना हुआ है, आपकी कुंडलिनी शक्ति कहीं फंसी हुई है, या एनर्जी अटकी हुई है, कोई ब्लॉकेजेस बना हुआ है, तो ये 9 दिन बहुत खास हैं आप सभी के लिए, और इसमें आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ में जैसे कि 8 तारीख को सोलर इक्लिप्स भी है, इस समय भी अगर आप ध्यान करते हैं, इस समय भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इस समय भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है एक्टिवेट हो सकती है, और वो एनर्जी एक्टिवेट होकर आपके सभी चक्रासों को क्लीन कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है। तो यानी कि 8 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक का समय इन कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा खास है, और इस समय आप इस मेडिटेशंस में करते हैं या मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही चीज़ें जो हैं घट सकती हैं, बहुत सारे अनुभव आपको हो सकते हैं, एंड सही रास्ता आपको मिल सकता है कि किस पाथ पे आपको चलना है। क्योंकि कुंडलिनी के बारे में बताते तो सब हैं, लेकिन इस चीज़ को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम इसे अपनी लाइफ में जब इसमें फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं घट पाती हैं और नहीं मैच हो पाती हैं। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ कि आपको ये रास्ता चलना है, तो आप चलेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको 101% कहती हूँ। अगर आप ये 8 तारीख से और 17 अप्रैल तक का ये प्रोसेस करते हैं, आपका जीवन ना बदल जाए तो बताना, और अगर नहीं भी ऐसा होता है तो आप बेशक मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं, और ज़रूर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये समय जो आपका है बहुत गोल्डन टाइम है, इसमें आप अपनी कुंडलिनी शक्ति के जो भी ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, जो भी चक्रास पे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो भी बीमारियां चल रही हैं, उन सब से मुक्ति आपको इन दिनों में मिल जाएगी। बस इन दिनों में करना क्या है, आपको एक तो बॉडी वर्कआउट करना है, फिर आप अपनी श्वासों पे ध्यान लगा के ध्यान करें। बाकी का मैं आपको और भी बताने वाली हूँ कि किस मंत्र का आप जाप करें, जिससे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी से एक्टिवेट हो, और आपकी ऊर्जा में एक नया प्रोसेस शुरू हो, एक नई एनर्जी, एक नया जैसे कि एक एनर्जी आप फील कर पाए, एक नया फील्ड आप देख पाएँ अपनी एनर्जी में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिपीटेड एनर्जी में जब होते हैं, तब हम थक जाते हैं, ऊब पैदा हो जाती है, और फिर हम मेडिटेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि डेली वही चीज़ चल रही होती है, और फिर हम कुछ नया नहीं देख पा रहे होते हैं। और हमारी आत्मा को या हमारे मन को एक आदत है कुछ नया ट्राई करने की, कुछ नया नया देखने की, कुछ नए अनुभव में जाने की। तो जब तक हमारे जीवन में अनुभव नहीं होते हैं, तो हम
निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि शायद हम सही रास्ते पे नहीं हैं, कैसे हम अपने रास्ते को ठीक करें, फिर हम इस समय उलझ जाते हैं। तो मैं आपको समय समय पर गाइड करती रहूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बताने आई हूँ कि तैयार हो जाइए। 8 अप्रैल को सोलर इक्लिप्स लग रहा है, तो उस समय आप ध्यान की अवस्था शुरू कीजिए। और सोलर इक्लिप्स से पहले मैं आपको मंत्र भी दे के जाऊँगी, उस मंत्र का जाप आप सोलर इक्लिप्स पे करना शुरू कीजिए, जिससे वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जब वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, उस मंत्र के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो मंत्र आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी हो जाएगा, बहुत हद तक आपके जीवन को एक नया रुख देगा। ठीक है, तो यार गाइस, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई होगी। जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बहुत जल्दी मैं आपको मंत्र के ऊपर वीडियो लेके आने वाली हूँ। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ प्रणाम।